मैं वो हूँ। बाइबल में लिखा है कि मैंने क्षमा पा ली है और मैं एक नई सृष्टि हूँ। प्रभु मेरे हृदय को तैयार करें, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर जो है चर्च को एक्लीसिया, ग्रीक में एक शब्द आया एक्लीसिया कहा गया है, जिसका तात्पर्य जो है वो अलग किए हुए लोगों से है। अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग कह सकते हैं आप, अलग किए हुए लोग कह सकते हैं। कलीसिया एक असेंबली को दर्शाया गया है, मतलब अलग किए हुए लोगों की सभा को दर्शाया गया है। तो बाइबल के अनुसार यदि हम कलीसिया को देखें या फिर उसके रूपांतरण को देखें कि उसको हम कैसे समझें, तो बाइबल में कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के विषय में बताया है। पहला हम ये देखते हैं कि प्रभु ने कलीसिया को जो है वो एक, परमेश्वर ने कहा कि ये एक चुनी हुई प्रजा है, एक अलग किए हुए लोग हैं। दूसरा, प्रभु ने कलीसिया को बाइबल में जब हम देखते हैं, प्रभु ने कलीसिया को जो है एक अपनी दुल्हन के रूप में भी दर्शाया है। फिर कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, उन्होंने कहा कि कलीसिया एक देह के समान भी है, जिस देह का सिर कौन है? खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो कलीसिया को अन्य अन्य तरीकों से बाइबल में दर्शाया गया है, पर जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो लगता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। और क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है, क्योंकि कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह शादी करने वाला है, क्योंकि उसको जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याह के अपने घर में ले जाता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमको अपने साथ लेकर जाएगा। और ये हमारा तैयारी का समय है। इस समय हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि हम उसके साथ जाने पाएं, एक निष्कलंक, एक दुल्हन की तरह बिल्कुल अपने आप को सजा सकें, संवार सकें। ये तैयारी का समय परमेश्वर ने हमको दिया है। तो अब वो स्त्री जो कि अपने पति की हो चुकी है, वो स्त्री जिसने अपने आप को पति के प्रति समर्पित कर दिया है, उसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए मेरे प्रियो? क्या उसकी ड्यूटी ये नहीं होनी चाहिए कि वो अपने स्वामी की या अपने पति की इच्छा को पूरा करे? जो स्वामी को भूख लगती है वो हमें भूख लगे, जो प्यास स्वामी को लगती है वो हमें प्यास लगे। जिस तरह से स्वामी चाहता है उस तरह से हम अपने जीवन को ढालें। क्यों? क्योंकि हम, ये जो कलीसिया है, ये जो स्त्री है, ये उस पति के साथ ब्याहने वाली है और उसके घर में रहने वाली है। उसके घर में उसके अपने नियम, अपने तौर तरीके, अपने कानून हैं। और कलीसिया को परमेश्वर ये चाहता है कि जितने समय वो हम इस दुनिया में रहें, हम सीखें कि हम अपने पति प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे रहेंगे। हम रहना सीखें, हम उसकी इच्छा को पूरा करना सीखें। तो आज बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपको ये बताना चाहूँगा कि हम क्या क्या वो बातें हैं जो अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए और एक सही दुल्हन ठहरने के लिए, एक सही कलीसिया ठहरने के लिए, एक सही परमेश्वर के चुने हुए लोग ठहरने के लिए हम क्या क्या करें। तो मैं चाहूँगा कि हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय को, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन, और उसका 4th चैप्टर। और उसके 4थे वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए 4था वचन।
4 का 4। ना यूहन्ना 4:4 और उसे सामरिया में से होकर जाना पड़ा। और उसको मेरी बाइबल कहती है, शायद मछली बाइबल से पढ़ रहे हैं आप, मेरी बाइबल इस प्रकार से कहती है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। He had to pass through Samaria। इंग्लिश में लिखा है and he had to pass through Samaria, मतलब उसको जाना था वहां से होकर के। यदि हम ये देखें, मत्ती रचित सुसमाचार में देखें, तो उसने अपने चेलों को सामरिया जाने से मना कर दिया, परंतु अब लिखा है कि वहां पर एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो भैया उसको जाना बहुत ज़रूरी था सामरिया से होकर। और सामरिया कौन सा स्थान था? सामरिया वो स्थान था, वहाँ वो लोग रहते थे जिनसे यहूदी लोग किसी भी प्रकार का मेल जोल नहीं रखते थे। एक समय ऐसा था कि वो भी इज़राइल का भाग थे, परंतु उन्होंने मिक्स मैरिजेस कर ली और वो मूर्ति पूजा में चले गए। इसी कारणवश जो यहूदी लोग थे वो उनसे बातचीत नहीं किया करते थे। और आगे ये क्या कहानी है ये आप सबको पता है, क्योंकि बहुत बार आप इस पर संदेश सुन चुके हैं। सामरी स्त्री की ये कहानी है। और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जब गए तो वहाँ एक कुआं था, और 6 वचन में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ, मतलब यीशु मसीह थके हुए थे। कहने का अर्थ यह है कि ये लंबा मार्ग था, एक बहुत लंबे समय से प्रभु ट्रैवल करते हुए आ रहे थे, थका हुआ था। उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। 6th आवर के लगभग में ये बात हुई, 6 घंटे के भीतर में लगभग में ये बात हो गई होगी, दोपहर का समय। और प्रभु यीशु मसीह थका हुआ है और वो कुएं पर आकर बैठ जाता है। और अब वहाँ पर एक घटना घटती है, और वो क्या है कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से पानी पीने के लिए मांगते हैं, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। देखिए, ये खाने का टाइम था, लंच ब्रेक था, और चेले जो थे वो, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, ये लोग ट्रैवल में से होके आए थे, तो चेले खाना लेने के लिए नगर में चले गए थे। अर्थात ये नगर से थोड़ी दूर था, या एकदम आउटर था ये नगर का। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए, और इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं। चेले गए खाना लेने। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा 9 वचन में, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह ने उससे मांगा, और उसने अपनी जाति का हवाला देते हुए और उसने सामरी होने का हवाला देते हुए कहा कि तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहूदी लोग हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखते हैं, हमें नीच मानते हैं, हमें नीची जाति समझते हैं, वो हमारे हाथ से पानी नहीं पीते हैं। तू कैसे मुझसे पानी मांग सकता है? तो प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता कि फिर तू प्यासी नहीं होती, जीवन का जल मैं तुझे देता। और तब स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब वो ये पूछ रही है कि प्रभु फिर ये बता कि कहां से आया तेरे पास जीवन का जल? तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया? वो स्त्री कहती है, यीशु 13 में कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसको दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और जल भरने को इतनी दूर
ना जाऊं। तब यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तब स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम इसे जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। और आगे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। एक्चुअली आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं आपको इस स्त्री के पति के बारे में चर्चा करके बताऊं, या इस स्त्री के पापों के बारे में चर्चा करके बताऊं, या मैं जल के विषय में आपको बताऊं, क्योंकि आपने बहुत सारे संदेश इस प्रकार के सुन लिए हैं। मैं आशा करता हूँ आपने बहुत सारे संदेश इस प्रकार के पहले से सुन लिए हैं, और जो यहाँ पर प्रचारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को पक्का विश्वास है कि उन्होंने बहुत सारी बार उन्होंने खुद भी प्रचार इस बारे में कर दिया है। उनको पता है ऑलरेडी, वो इन सारी बातों के विषय में प्रचार कर रहे हैं। पर एक बात जिस पर मैं आज फोकस करना चाहूँगा, और जिसमें से मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि दुल्हन अपने आप को कैसे तैयार करे, प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे आपको पता है कि क्या हुआ। वो स्त्री नगर को चली गई दौड़ी हुई, और वहाँ पर लोगों को जाकर उसने मसीह के बारे में बताया, और वहाँ पर बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। परंतु इतने में इस बीच में एक घटना घटी, और वो क्या घटना घटी, 30 वचन पढ़िए। वे नगर से निकलकर उसके पास जाने लगे। आगे भी, इसी समय उसके चेलों ने उससे निवेदन किया, रब्बी, कुछ खा ले। देखो, अब यहाँ पे देखिए, पूरा एपिसोड देखिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत से बात कर ली। उससे पहले से ही चेले जो है खाना लेने के लिए नगर में जा चुके हैं, और अब जब वो स्त्री नगर में चली गई, 28 वचन में, घड़ा छोड़कर चली गई लोगों से प्रचार करने, अब चेले वहाँ पर हैं, और चेले क्या कह रहे हैं कि हे रब्बी, हे प्रभु, कुछ खा ले। खाना तो खा ले, कोई बात नहीं, मीटिंग का इंटरवल है, अभी मीटिंग दोबारा शुरू कर लेंगे, पर तू खाना खा ले। खाना खाने के बारे में चेले उससे विनती करने लगे, क्योंकि वो खाना लेने ही गए थे। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह थके हुए भी थे, दोपहर का समय था, जब वो प्यासा था तो बेशक वो भूखा भी होगा। तो उसकी प्यास क्या थी और उसकी भूख क्या थी, अब मैं चाहूँगा कि पढ़ेंगे 32 वचन को। परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे पास खाने को ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। देखिए, भोजन प्रभु के पास है, और वो खरीदने कहाँ गए हैं? नगर में गए हैं, क्योंकि वो उस भोजन को जो प्रभु के पास है उसको जानते नहीं हैं। वो प्रभु के उस भोजन को नहीं जानते। इंग्लिश में लिखा है, बट ही सेड टू देम, आई हैव फूड टू ईट दैट यू डू नॉट नो अबाउट। आप उसको जानते ही नहीं हो, ऐसा भोजन मेरे पास है। और क्या भोजन है वो, जानना चाहेंगे आप? 33 वचन पढ़िए, अभी चेलों की बात सुनिए क्या कहते हैं, और 34 में उसका बारे में लिखा है जी। 33। चेले आपस में कहने लगे, कहीं कोई उसके लिए भोजन तो नहीं लाया? हाँ, वो कहने लगे, अरे कोई इसके लिए भोजन तो नहीं दे गया? कहीं इस बीच में हम जब नगर में खाना लेने गए थे, कहीं किसी ने प्रभु यीशु मसीह को भोजन तो नहीं दे दिया? कोई और तरह का भोजन तो नहीं है उसके पास? क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मेरे पास ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में, ऐसा भोजन मेरे पास है।
पहले प्रभु सामरी स्त्री से कह रहा, मेरे पास ऐसा पानी है जिसे तू नहीं जानती, मैं तुझे पिला दूंगा तो तेरी प्यास ही मिट जाएगी, तू प्यासी ही नहीं होगी कभी। अब प्रभु कह रहे हैं, मेरे पास भोजन भी है जिसको तुम जानते नहीं हो, तुम भटकते फिर रहे हो भोजन के लिए, पर मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे अब तक तुमने समझा नहीं है, तुम जानते नहीं हो। और चेले कह रहे हैं, कहीं कोई और तो नहीं दे गया प्रभु यीशु को आके, गुरु को कोई और तो नहीं पकड़ा गया थाली। आगे पढ़ेंगे क्या हो। यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु मसीह जवाब देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास भोजन है, तो कौन सा भोजन है जी। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। हालेलुया। उसका भोजन यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर सके। दैट इज व्हाट हिज फूड इज। उसका भोजन वो है। उसकी भूख उससे मिटती है, उसकी भूख उससे बुझती है। वो उस भूख के चक्कर में, बुझाने के चक्कर में नहीं है जो रोटियां खा के बुझती है, या कोई और पनीर मसाला है ना, या कुछ और खा लिया उससे बुझती है। वो कह रहा, मुझे ऐसी भूख लगी है जो भूख पिता की इच्छा पूरी करने से बुझती है, और उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा खाना है। मेरे प्रियो, कलीसिया के लोगों को परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, अपनी दुल्हन को परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है, उस देह को जिसको कलीसिया कहा जाता है, जिसका सिर मसीह है, प्रभु क्या सिखाना चाहता है। प्रभु सिखाना चाहता है, क्या तुम्हें वो वाली भूख है जो मुझे लगती है? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ हंगर विच आई हैड? क्या वो भूख तुम्हें लगती है कि नहीं लगती है? कौन सी भूख है वो? इवेंजलिज्म की भूख। दोपहरी है, थका हुआ है। आजकल दोपहर का समय, सब पास्टर लोग घरों में आराम करते हैं, सो जाते हैं। हमारा प्रभु सड़कों पे घूम रहा है, धूप में कुएं पे घूम रहा है, और वो बहुत लंबा चल के आया है। वो कह रहा, मुझे जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि उसे प्यास लगी है। किसकी? उस स्त्री को बचाने की, और उसके द्वारा पूरे नगर को बचाने की, जिससे यहूदी लोग नफरत करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के पास उस नगर के लिए एक उत्तम योजना है, उसको बचाने की योजना। और वो योजना कैसे पूरी होती है? वो योजना तब पूरी होती है जब प्रभु यीशु मसीह, जैसे भूख लगती है, उस भूख को लेकर के वहां जाता है। और वो भूख उसकी कैसे मिटती है? जब वो लोगों पर ये प्रकट कर देता है कि मैं ही मसीह हूं जो तुम्हें बचाने आया। हालेलुया। तो हमारे स्वामी का भोजन हमारा भोजन होना चाहिए। हमारे स्वामी का भोजन क्या है? पहली बात नोट कर लें, हमारे स्वामी का भोजन हमारा भोजन होना चाहिए। हमारे स्वामी का भोजन है अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, और हमारा भी भोजन वही है। अगर वो वाला भोजन हम नहीं कर रहे हैं, उस तरह की भूख हमें नहीं है, और सिर्फ हमें खाने की भूख है कि खा लो, सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, शाम को क्या खाना, तो खाते रहो आप। जैसे प्रभु ने कहा कि वो पानी पिएगी तू तो फिर प्यासी होगी। मैं आपको बता दूं, ये रोटी जब आप खाते हैं तो फिर भूख लगेगी। मेरे इस पेट को मैं 30-32 साल से भर रहा हूं, आज तक नहीं भरा है, ना ही कभी भरेगा। इसमें भूख लग जाती है। पर इसके साथ साथ मुझे बताइए, क्या सुसमाचार प्रचार की भूख है हमें? क्या हमारे अंदर वो इवेंजलिज्म की भूख है? क्या हमारे अंदर वो मरते हुए लोगों के लिए दिल में तरस है? क्या हम उन्हें देख के कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा वहां प्रचार करने, कोरोना बेशक है, मैं उस भाई को फोन करूंगा और उसे तेरा वचन सुनाऊंगा? मेरे प्रिय, दुनिया का अंत बहुत दूर नहीं है, नजदीक आ चुका है, नजदीक आ चुका है। और इस समय मैं और आप जो प्रभु को जानते हैं, हमें जरूरी है कि ये भूख लगे, हमें जरूरी है कि ये प्यास लगे। ये भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है, पिता की इच्छा को। जब वो पिता की इच्छा को पूरा करता है, जैसे हम खाना खाने के बाद हमारे अंदर ताकत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, जब यीशु पिता की इच्छा पूरा करता था, उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी, उसके अंदर ताकत आ जाती थी।
कौन सी ताकत? वो आत्मिक ताकत शैतान को हराने की, वो आत्मिक ताकत पूरे जगत को उद्धार देने की। आपको और मेरे जीवन में भी उस ताकत को अनुभव हम कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ताकत है। पौलुस इसीलिए तो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो है सुसमाचार में प्रकट होती है। सुसमाचार में ही तो सामर्थ है, सुसमाचार में ही तो वो शक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह की है। उसी से तो उसकी इच्छा पूरी होती है। क्या हम घर पे बैठ जाएं, दोपहर हो रही है, सुस्ता लें, क्या करें? प्रभु यीशु मसीह दोपहर में वहां है, क्योंकि उसे भूख लगी है, क्योंकि उसे प्यास लगी है। अगर वो हमारा पति है, अगर वो हमारा सिर है, अगर वो हमारा स्वामी है, तो आप मुझे बताइए, क्या वो भूख हमें नहीं लगनी चाहिए? सो मास्टर्स फूड हैज़ टू बी अवर फूड। जो उसका खाना है वही हमारा खाना होना चाहिए। अगर उसका खाना हमारा खाना नहीं है तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में गलत है, हमारी मसीहत में कुछ ना कुछ खोट जरूर है। मैं चाहूँगा एक वचन हम पढ़ लें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 36 से लेके 38 वचन तक। Matthew chapter 9, reading from verse 36. जी पढ़िए। 36 पढ़िए। और जनसमूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा न हो। तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। उसको तरस आया लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर, और उसने कहा कि ये ऐसे हैं जैसे भेड़ें हों पर इनका कोई रखवाला ना हो। क्योंकि वो व्याकुल और भटके हुए थे, उसको ये भूख थी। और उसने क्या करा? उसने यहाँ पर तरीका बताया कि हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। पहली बात, विनती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिता से विनती कर सकते हैं। क्या हम रोज प्रेयर करते हैं? उसका भोजन हमारा भोजन बन जाए और उसका तरीका हमारा तरीका बन जाए। उसका तरीका क्या है? वो पिता से विनती करता है। उसका तरीका क्या है कि वो खेत में पहुंच जाता है। उसका तरीका क्या है? वो तरस खाता है। लेट हिज वेज बिकम अवर वे। उसके तरीके हमारे तरीके बन जाए, तभी तो हम उसके दुल्हन ठहरेंगे, तभी तो हम उसकी कलीसिया ठहरेंगे, तभी तो हम उस शरीर के अंग ठहरेंगे, चुनी हुई प्रजा ठहरेंगे। जब उसकी भूख हमारी भूख बनेगी और जब उसके तरीके पिता की इच्छा पूरा करने के हमारे तरीके बन जाएंगे। दुआ करें और लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत पकने के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। जब खेत पक जाता है किसी किसान का, तो उसको नींद नहीं आती, उसको फिर नींद नहीं आती। कारण बताऊं क्या है? वो ये सोचता रहता है खेत पके हुए, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, कहीं ओले ना पड़ जाए। और वो ये कोशिश करता है कि दिन रात मेहनत करके कैसे ना कैसे फसल को काट लूं, अन्न को बटोर लूं, फसल को काट लूं। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आप सो रहे हैं चैन से और ये बात आपको परेशान नहीं कर रही है, इस बात का बोझ आपके जीवन में नहीं है कि आपको आत्माओं को जीतना है, तो आप प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको पता है कि करना क्या है जीवन में। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर दुआएं करते थे और पूरा दिन प्रचार किया करते थे। इसी का 35 वचन पढ़ देना भुवन भाई। 9 का 35। हाँ,
यीशु जब नगरों और गांवों में जा जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह करता क्या था? वहाँ यहाँ पे लिखा है वो क्या करता था? वो गांवों में और नगरों में फिरता था, वो उपदेश करता था, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को वो निकाल देता था। ये काम वो करता था, लोगों की दुर्बलताओं को दूर करता था, और यही काम उसने हमें दिया है। उसका तरीका है, उसकी भूख हमारी भूख बन जाए और उसका तरीका हमारा तरीका बन जाए। और अंतिम पॉइंट, अगर उसकी भूख हमारी भूख बन गई, अगर उसका तरीका हमारा तरीका बन गया, तो उसका जो इनाम है वो हमारा इनाम बन जाएगा। हालेलुया। उसका इनाम हमारा इनाम बन जाएगा। और उसका इनाम क्या था? क्या था यीशु का इनाम? मृत्यु को उसने जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। याद रखना, हमारा सबसे बड़ा इनाम है कि हम मरेंगे नहीं, वरन हम सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के साथ निवास करेंगे, वास करेंगे, राज्य करेंगे, हम जिएंगे, और वो हमें क्राउन देगा अनंत जीवन का, वो हमें वो मुकुट देगा जीवन का जो उसने हमारे लिए रखा है। वो रिवार्ड हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो बड़ा मुकुट हमारा इंतज़ार कर रहा है। अगर उसकी भूख हमारी भूख बन जाए, अगर उसके तरीके हमारे तरीके बन जाए, तो उसका जो इनाम है वो हमारा इनाम बन जाएगा। हम भी मृत्यु पर जय पाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग राज करेंगे, युगान युग उसकी जय जयकार करेंगे। तो कलीसिया कैसे अपने आप को तैयार कर सकती है? पहली बात, स्वामी का भोजन हमारा भोजन बन जाए। क्या है उसका भोजन? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। दूसरी बात, स्वामी के तरीके हमारे तरीके बन जाएं। उसको जाना जरूरी था, सामरिया में लिखा है। और अगर आप मुझे समय देते तो मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि अगर आप प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, बाद में इस चर्च को जो है वो फिलिपुस देख रहा है, फिलिप देख रहा है, और वो चर्च बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ वो वर्ष पढ़ लें कि प्रभु यीशु मसीह का जाना ऐसे ही बेकार नहीं रहा, बल्कि वहाँ बहुत लोगों ने उद्धार और छुटकारा पाया। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि प्रेरितों का काम 8वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 8, और उसका 25 वचन पढ़ेंगे। 25। अतः जब वे दृढ़ता से गवाही देकर प्रभु का वचन सुना चुके, तो सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार प्रचार करते हुए यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। सामरियों के बहुत सारे गांवों में वो जा के सुसमाचार सुनाते रहे और लौट गए। और हम ये देखते हैं कि अगर आप इसको 5 से पढ़ेंगे, 5 वचन पढ़िए इसी का 8 का। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा। हालेलुया। सामरिया नगर में, ये वही नगर है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 39 पद से आगे पढ़ेंगे, 40, 41, 42, आपको पता चलेगा कि पूरा नगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। और वो स्त्री तब तक नहीं पहुंची थी, वो स्त्री अभी रास्ते में ही थी, और वो सारे लोग उस स्त्री से कहते हैं कि हम तेरे ही कहने से विश्वास नहीं करते, वरन हमने खुद जान लिया है कि यही जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह
है। ये थी प्रभु यीशु मसीह की भूख, क्योंकि उसे खेत पका हुआ दिख रहा था। तभी तो वो पूरी पूरी रात दुआ करता था। प्रभु यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे और दिन में नगरों में